चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हम जीओसी पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम, और फिर होमोलोगस पढ़ेंगे। होमोलोगस आपने 10th में ही पूछे हैं। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ेंगे, देन हम होमोलोगस पे आएंगे। एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आपने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे 10th में। आज जब आप थोड़ा सा आईपीएसी पढ़ते हैं, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा होगा, कीटोन, अल्डिहाइड, ऐसे बहुत सारे अमाइंस, अल्कोहल, ईथर, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं किसी भी कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन, मतलब ये केमिकली एक्टिव पार्ट होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे कि रिएक्शन कैसी होने वाली है। ये फंक्शनल ग्रुप है तो कैसी रिएक्शन होगी, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रिएजेंट, मतलब रिएजेंट के साथ अलग अलग टाइप के रिएक्शन को शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को बताते हैं कि कैसे आगे प्रोसीड होने वाला है। ठीक। पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, फिर होमोलोगस। आपने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा। ठीक। चलो, आपने आईपीएससी भी पढ़ा होगा। चलो, क्या लिखा हुआ है? जो मैंने बोला देखो, वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ फंक्शनल ग्रुप इज द रिएक्टिव पार्ट, मतलब जो रिएक्टिव पार्ट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जब भी उसको किसी रिएजेंट के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो वो किससे रिएक्ट करेगा? जो उसका केमिकली एक्टिव पार्ट होगा वो रिएक्ट करेगा उससे। तो किससे रिएक्ट करने वाला है वो? तो उसका, उसी को हम बोलते हैं क्या? रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। लिखा है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन। तो वही फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक। ये डिफिनेशन है छोटी छोटी। और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? और क्या हो सकता है? और कुछ प्रॉपर्टी है? फंक्शनल ग्रुप क्या डिसाइड करते हैं भाई? कि जब हम आईपीएसी पढ़ते हैं तो उसकी नेमिंग हम करते हैं आईपीएसी में, इसके बाद आईपीएसी करते हैं। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या करते हैं वो? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के आईपीएसी नेम अलग अलग होता है, आपने बेसिक पढ़ा होगा। दे इन्फ्लुएंस फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है, जैसे अल्कोहल और ईथर है। आप देखेंगे अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे तो उसका अल्कोहल से ज्यादा होता है। अगर उनके मास क्या हो, उनके मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस। सब आगे की चीजें हम देखेंगे कैसे फिजिकल पर, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, सॉल्युबिलिटी आएगी, ये सब धीरे धीरे आपको आएगा। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो लिखा ना, दे इन्फ्लुएंस, मतलब वो इन्फ्लुएंस करेंगे जिसको? फिजिकल प्रॉपर्टीज को। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। दे आर द मेन साइट वेयर, लिखा लिखा है ना, मेन साइट, मतलब वही वेयर केमिकल रिएक्शन अकर, मतलब वही साइट है जहाँ पे रिएक्शन होने वाली है। जबकि कोई रिएक्शन कराओगे उसी फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या होने वाला है? रिएक्शन आगे होने वाली है। अपने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, पढ़े हैं। जैसे कुछ यहाँ पे क्या है भाई, देख लो। क्या है? ये है एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ये हैलो कंपाउंड, हैलो का मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। लेकिन जब हम आईपीएसी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आईपीएसी के अकॉर्डिंग जो हैलोजन है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किए जाते। ठीक, वो आगे का टॉपिक है जब हम आईपीएसी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप ही मानते हैं। लेकिन आईपीएसी उसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। कुछ और भी है जिसको आईपीएसी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करता। एल्काइल ग्रुप हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया। जब आगे आईपीएसी आएगा तो वहां देख लेंगे। ये अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ओएच। फेनॉल में क्या होता है? देखो, फेनॉल और अल्कोहल में क्या फर्क है? तुम्हें लग रहा है यहाँ भी ओएच नहीं। फेनॉल और अल्कोहल में एक बेसिक फर्क है। फेनॉल में क्या होगा कि अगर बेंजीन बनी, बेंजीन जानते हो ना, ऐसे शुरू करते हैं। अगर बेंजीन पे डायरेक्ट ओएच लगाओ, अगर आपको बेंजीन पे डायरेक्ट ओएच कनेक्ट होगा तो ये फेनॉल।
अगर यही OH डायरेक्ट ना लगा हो बेंजीन, अगर यही OH आपका डायरेक्ट बेंजीन पे ना लगा हो, पहले कार्बन हो एक फिर OH हो, मतलब बीच में एक कार्बन आ जाए, तो फिर ये अल्कोहल हो जाए, फिर ये अल्कोहल हो जाए। समझ गए? फेनॉल तभी है जब बेंजीन से वो डायरेक्ट अटैच्ड हो OH, तब वो फेनॉल है, अदरवाइज वो फेनॉल नहीं। ईथर में क्या होता है, दोनों तरफ O के कार्बन होंगे। कार्बन का मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ हाइड्रोजन हो, मतलब ऐसा। तो सी सबसे छोटा ईथर यही है, दोनों तरफ मिथाइल लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल ईथर। अल्डिहाइड में क्या होगा? अल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है, कैसे पहचानते हैं? CHO। CHO का मतलब है कि C डबल बॉन्ड OH। एक CO के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब इस तरफ कोई कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। अल्डिहाइड में दोनों तरफ हाइड्रोजन चलेगा। लेकिन जैसे ही आप कीटोन में आओगे, कीटोन में क्या होता है? कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन हुआ तो अल्डिहाइड हो जाएगा। सबसे छोटा कीटोन ये होता है CO। अगर आप इस तरफ हाइड्रोजन रख दोगे तो अल्डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि CO के साथ अगर H आ गया तो अल्डिहाइड है। मतलब एक तरफ भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कीटोन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, और ये एक कीटोन है, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। समझ गए? और भी बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ और भी है, उसको भी ले लेते हैं। मैंने उसको लिख लिया है पहले से ही ताकि टाइम बचे। चलो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानते हैं? COOH। COH कैसा होता है? C डबल बॉन्ड OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? और एस्टर में क्या होता है? देखो, COOR कहने का इधर कुछ, इधर कोई ग्रुप अटैच है, इसका मतलब होता है कि इधर से कोई ग्रुप अटैच। तो एस्टर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। सबसे छोटा एस्टर हो सकता है जब यहाँ पे CH3 लगाओगे, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन लगाओगे तो वापिस से कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। देखो, इन दोनों में इतना ही फर्क है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H नहीं होना चाहिए, कोई कार्बन का ग्रुप होना चाहिए, तो वही फर्क है। इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में एक फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या होता है? COCl। मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होगा, कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है। ये इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। अमाइड क्या होता है भाई? CONH2, इसको हम अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये आपका अमाइड। ये सब फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइन है। अमाइन में क्या होता है? NH2। और NH2 जब होता है इसको 1 डिग्री अमाइन है ना, क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन। ये है नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब है CN। ये ऐसा दिखाते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड है। ये है नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है? NO2S। समझ गए? ठीक है। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप। अमाइन में क्या होता है? ये अमाइन जो लिखा हुआ है, अगर सबसे छोटा अमाइन बनाएंगे तो CH3NH2 बनाएंगे इसको। जब नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन हो, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्या बोला जाता है इसको? और अगर एक हाइड्रोजन हटा के कोई कार्बन का ग्रुप लगा दो, कुछ भी लगा दो, बस हाइड्रोजन ना हो, बस सबसे छोटा क्या हो सकता है? मिथाइल हो सकता है। और बेंजीन भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा दो, बस हाइड्रोजन एक हटा दो। जब नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन हो तो उसको हम बोलते हैं ये 2 डिग्री अमाइन है। और अगर नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं, मान लो तीनों मिथाइल है या अलग अलग भी हो सकते, तो बस हाइड्रोजन ना हो, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं? तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? इसको आप याद रखें, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होते हैं भाई? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। समझ गए?
ये सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, इनको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। और क्या हुआ? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था? एल्कीन और एल्काइन, याद है ना? थोड़ी देर पहले कहा गया भाई एल्कीन और एल्काइन? इसमें था, आइए देखो। ये जो एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये भी क्या है? आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये भी क्या होते हैं भाई? इसको भी एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। और किसको माना जाता है? कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, क्योंकि जैसे आप होमोलोगस पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, फिर क्राइटेरिया यही होता है। जैसे ये है नाइट्राइल बोलते हैं, साइनाइड भी बोलते हैं। तो हम साइनाइड भी बोलते हैं, नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो जो CN है इसको साइनाइड भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है NC। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड भी क्या है? ये भी क्या है? डिफरेंट। ये भी क्या माने जाते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी याद रखेंगे आप। इनको भी हम क्या कंसिडर करते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इस पे आ जाते हैं नाइट्रो। नाइट्रो लिखा है, नाइट्रो को दो तरीके से लिखा जाता है, एक NO2 और एक ONO। जब हम, ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जब उसका IUPAC नेमिंग करते हैं, इसको नाइट्रीटो N बोलते हैं, इसको नाइट्रीटो O बोलते हैं, क्योंकि इसमें O पहले है। तो नाइट्रो एंड नाइट्राइट, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको नाइट्राइट। और इसको मान ये है नाइट। ठीक। ये भी क्या है? ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, जिसको इतनी बातें आप याद रखें। तो ये भी क्या है? इनको भी क्या माना जाता है? कि ये भी क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। समझ गए? हाँ, बाकी ये सब तो आपस में डिफरेंट है ही है। एस्टर, एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये भी डिफरेंट है। ये सब क्या है? डिफरेंट। लेकिन नाइट्रो में दो तरीके से लिखा जाता है, NO2 NO, ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। साइनाइड को NC आइसोसाइनाइड, ये भी क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। एल्कीन एंड एल्काइन भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। और 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन आर आल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये बातें आप याद, समझ गए? अब आते हैं होमोलोगस। किस पे? अब आते हैं होमोलोगस पे। चलिए, कुछ होमोलोगस किसको बोलते हैं आपने 10th में पढ़ा, बताओ भाई। होमोलोगस क्या पढ़े आपने? होमोलोगस उस दो कंपाउंड अगर होमोलोगस होंगे तो उनमें एक CH2 का डिफरेंस होगा, ये तो पढ़ा है आपने। मतलब एक CH2 का डिफरेंस होगा। और पहली क्राइटेरिया है कि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे जैसे 1 डिग्री अमाइन है तो दूसरा भी 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री अमाइन है तो दूसरा भी 2 डिग्री होना चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल ही एक दूसरे के होमोलोगस हो सकती है, नहीं कि अल्कोहल ईथर का होमोलोगस नहीं हो सकता। सेम फंक्शनल ग्रुप दोनों के होने चाहिए, पहली क्राइटेरिया। और दोनों में एक CH2 का डिफरेंस, मतलब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। चलिए यहाँ कुछ लिखा हुआ पढ़ लो उसको फटाफट। होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग, देखो लिखा ना, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो जनरल फार्मूला भी क्या होगा? सेम ही होगा। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी अगर उनके फंक्शनल ग्रुप सेम है तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी? केमिकल तो सेम ही होगी। केमिकल प्रॉपर्टी तभी डिफरेंट हो सकती है, मतलब उनके केमिकल रिएक्शन तभी डिफरेंट हो सकते हैं जब उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। तो यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम। सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय 1 CH2 ग्रुप, लिखा है ना ये। मतलब एक CH2 का क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। एक CH2 का मतलब मास का डिफरेंस कितना हो गया? कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास बताओ, 14, 12।
12 और 2 कितना हो गया 14। मास का जो डिफरेंस आएगा दोनों में कितना आएगा 14 का आएगा, मतलब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है वही उनके मास का डिफरेंस है। और क्या हो सकता है इनकी कुछ प्रॉपर्टी बताओ भाई। होमोलोगस प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या लिखा है, वही सेम लिखा जो पीछे पढ़े हैं। क्या लिखा है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बात तो सही है क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो केमिकल रिएक्शन क्या लिखा है, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है, ग्रेजुअल चेंज का क्या मतलब है, मतलब अगर कार्बन बढ़ रहा है तो मास बढ़ेगा। भाई एक में कार्बन एक कम होगा, एक में एक ज्यादा होगा, इसमें एक CH2 का डिफरेंस है तो मास बढ़ गया, तो मास बढ़ेगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए। तो क्या लिखा है, प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनको सेम मेथड से हम बना रहे होंगे। उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर सकते हैं। एरो ऊपर का मतलब है कि क्योंकि मास बढ़ेगा तो मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क पड़ सकता है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी उनकी सिमिलर रहेंगी। अब आते हैं कि अब क्वेश्चन कैसा आएगा उस पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब मैं कहूँ कि बताओ, हाँ एक बात और, कि पहले चेक कर लेना, सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला से। जैसे मैं कहूँ मीथेन, सबसे छोटा एल्केन से चालू करते हैं, ये है मीथेन का, इसका होमोलोगस क्या हो सकता है, एक कार्बन है तो एक कार्बन बढ़ा दो, एक कार्बन बढ़ाओगे तो क्या होगा, CH3, ये इथेन है। देखो एक कार्बन चार हाइड्रोजन, देखो इसमें इसका मालिक इसमें क्या है, इथेन में है C2H6। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इसका मतलब ये दोनों होमोलोगस हैं। क्या है, ऐसे ही क्या होगा, मीथेन होगा इथेन। प्रोपेन में क्या होता है, तीन कार्बन होता है, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं। उसके बाद क्या आता है, ब्यूटेन आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, पेंटेन आता है, फिर उसके बाद छह कार्बन में क्या आता है, हेक्सेन आता है ना, फिर हेप्टेन आता है, फिर ऑक्टेन आता है, फिर नोनेन आता है, फिर डेकेन आता है। तो ये देखो, जो एडजेसेंट वाले ये भी एक दूसरे के होमोलोगस है, ये भी एक दूसरे के होमोलोगस है, क्योंकि सब में कितने का डिफरेंस होगा, एक, सब में एक CH2 का डिफरेंस है, सब में कितने का डिफरेंस है, एक CH2 का डिफरेंस, समझ गए। तो ये सब क्या है एक दूसरे के, जैसे मीथेन इथेन का होमोलोगस है, इथेन और प्रोपेन ये दोनों भी आपस में क्या है एक दूसरे के होमोलोगस है। और ब्यूटेन क्या होगा, अगर मैं बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाऊंगा, प्रोपेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला ऐसा होगा, तीन कार्बन, और ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला होगा चार कार्बन। देखो इसमें तीन कार्बन है, इसमें चार कार्बन है, एक कार्बन अगर बढ़ा है तो एक CH2 का ही डिफरेंस होगा, उसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, निकाल, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मैं कहूँ बताओ, यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल, बताओ ये होमोलोगस है या नहीं, बताओ ये होमोलोगस है या नहीं। बताओ भाई ये होमोलोगस है या नहीं, ये दूसरा है, फटाफट सॉल्व करो। उसके बाद ये होमोलोगस है कि नहीं।
ये होमोलोगस है या नहीं? चलो भाई सॉल्व करें आप इसको। दिख रहा है ना? हम्म। चलिए फटाफट बताइए आप। पांचवा। ये है कि नहीं? ये है कि नहीं? चलो इतना बता दो। नहीं, आंसर बता दें। चलो सॉल्व करें फटाफट, पहले का बताओ भाई। पहले कार्बन काउंट किया करो क्या। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आप पढ़ चुके हो। चलो, एक दो तीन, कितने कार्बन? तीन कार्बन। और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। पहला चेक करना कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए से। यहाँ भी अल्कोहल है। एक दो तीन चार, कितने कार्बन? चार कार्बन। एक कार्बन का डीओयू भी सेम है ना, देख लो। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी क्या है? सेम है ना। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई डबल बॉन्ड, मतलब दोनों का डीओयू जीरो है। तो तीन कार्बन है, यहाँ चार कार्बन है, मतलब एक कार्बन ज्यादा का मतलब एक CH2 का डिफरेंस होगा, मस्ट है। देखो एक CH2 बीच में ज्यादा आएगा ना इसके, इसका मतलब पहला वाला तो होमोलोगस है। पहला वाला तो होमोलोगस है। चलो दूसरे वाले पे आ जाइए। पहले इसकी डिग्री देखो, ये 1 डिग्री अमाइन। इसकी डिग्री देखो, एक हाइड्रोजन लगा, ये 2 डिग्री अमाइन। ये तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये तो होंगे नहीं होमोलोगस, क्योंकि होमोलोगस होने के लिए पहला काम है फंक्शनल ग्रुप सेम हो। वो तो है नहीं। चलो तीसरे पे। ये कीटोन है, ये भी क्या है? कीटोन। हमेशा जब सीओ एंड पे होगा, टर्मिनल पे मतलब लास्ट में, तभी अल्डिहाइड होगा। बीच में होगा तो कीटोन ही होगा। ये दोनों तरफ से कार्बन कार्बन अटैच्ड हो। कितने कार्बन इधर? चार। इसमें कितने कार्बन है? तीन। तो एक कार्बन का डिफरेंस है। तो अगर एक कार्बन का डिफरेंस होगा तो दो हाइड्रोजन का भी डिफरेंस होगा, मतलब ये होमोलोगस। इस पे आ जाओ, कितने कार्बन है काउंट कर लो। यहाँ पे भी रिंग है, यहाँ पे भी रिंग है। कितने कार्बन है? छह कार्बन। यहाँ काउंट कर लो कितने कार्बन है? पांच। ये अल्कोहल, ये भी अल्कोहल ही है। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये साइक्लोपेंटेन। ठीक। छह कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस है, मतलब CH2 का डिफरेंस तो होगा। एक कार्बन का डिफरेंस हुआ नहीं कि CH2 का डिफरेंस आना पे है। चलो इस पे आ जाते हैं। देखो ये टर्मिनल पे, इस कार्बन पे खड़े हो जाओ। देखो यहाँ पे तीन ही बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, दो तीन, तीन बॉन्ड का मतलब कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो। इसका मतलब है कि अल्डिहाइड है। और ये क्या है? ये कीटोन है। और ये क्या है आपका? ये आपका अल्डिहाइड है। दो डिफरेंट, जब एंड पे आ जाएगा CO तो वो अल्डिहाइड ही होगा। ये तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये कभी भी होमोलोगस नहीं होंगे। इस पे आते हैं। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन? पांच। एक दो तीन और एक ये वाला, चार। एक दो तीन और चार, कितने कार्बन? चार। देखो एक कार्बन का डिफरेंस तो है, पाई बॉन्ड चेक करो। दो, दो डबल बॉन्ड, मतलब इसका डीओयू दो है और इसका भी डीओयू। डीओयू तो सेम है, लेकिन मसला क्या है? ये एल्कीन और ये एल्काइन है। एल्कीन और एल्काइन क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन और एल्काइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी होमोलोगस नहीं होंगे। लेकिन फिर भी देखो, एक कार्बन का डिफरेंस है, समझ गए? तो ये भी होमोलोगस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इस पे आ जाते हैं। ये है कार्बन। कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा भाई? बीच में कार्बन आ गया तो ये अल्कोहल है।
अगर ये बेंजीन से डायरेक्ट लगा है OH तो इसका मतलब ये फेनॉल है। और अल्कोहल और फेनॉल क्या होते हैं भाई? अल्कोहल एंड फेनॉल, अच्छा ये नहीं लिखे थे क्या? अल्कोहल एंड फेनॉल भी क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, समझ गए? होमोलोगस कैसे चेक करना है? पहला काम क्या है? है कुछ और ले लें एक दो? अच्छा दो और लेते हैं, इसको देख लो एक बार। चलो इसको हटाते हैं आगे की तरफ। मान लीजिए अच्छा ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक ऐसा आ गया। क्या ये होमोलोगस हो सकते हैं? क्या ये दोनों होमोलोगस हो सकते हैं? चलो इन दोनों को बताओ तो। ये भाई साइक्लो कंपाउंड है, इसका डीयू पता है कितना है? इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा बताओ? इसका डीयू कितना होगा? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, दो है। इसका डीयू कितना है? सिर्फ एक पाई बॉन्ड। इससे बताया कितने कार्बन है? 5 कार्बन, और इसमें 4 कार्बन। देखो ये होमोलोगस नहीं, फिर भी नहीं है, पता है रीजन? क्योंकि इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। तो तुम्हें लग रहा होगा एक कार्बन का डिफरेंस है तो CH2 का डिफरेंस होगा, नहीं। डीओयू तो अलग अलग है। देखो इसका डीओयू 2 है, इसका डीओयू 1 है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसका फार्मूला लिखता है क्या होगा बताओ? कितने कार्बन है इसमें? तो अगर एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप सेम है, फिर भी क्या होना चाहिए? डीओयू सेम होना चाहिए। अब देखो अगर मैं तुम इसका फार्मूला लिखो, कितने कार्बन है रिंग में? 5, तो क्या लिखोगे? 5 कार्बन है तो C5 लिख दो। हाइड्रोजन काउंट करो, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? दो बॉन्ड बनाए हैं तो दो बचे होंगे, तो इसमें भी दो बॉन्ड बनाए दो बचे होंगे, तो दो दो चार और दो 6 हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाओ। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक दो और एक ऊपर 3, तो वहां पे एक ही हाइड्रोजन बचा हो। मान एक इधर, ये भी 3 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, तो 6 और 2 8, मतलब ये फार्मूला है C5H8। इसका कितनी कार्बन है काउंट कर लो, 4 ही है, 1 2 3 4। चलो ये इस कार्बन पे ने एक बॉन्ड बनाया, इस पे 3 हाइड्रोजन होगा, टोटल 4 होते हैं, वैलेंसी। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पे कितने हैं? 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन, 3 और 2 5। यहाँ पे खड़े हो जाओ, कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, तो 3 2 5 और एक 6। यहाँ पे खड़े हो जाओ, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 3 2 5 एक 6 और 2 8, तो C6H8। कहाँ डिफरेंस? सिर्फ कार्बन का डिफरेंस है। देखो हाइड्रोजन सेम है, रीजन क्या हुआ? ये डीओयू का डिफरेंस। तुमने पढ़ा था कि अगर एक डीओयू क्रिएट होता है तो 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी से। सोचो अगर यहाँ पे डीओयू 2 है, इसका मतलब इसके पास 4 हाइड्रोजन कम। अगर इसका डीओयू 1 होता, इसका डीओयू 1 होता तो यहाँ पे H10 होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन की कमी से एक डीओयू क्रिएट होता है। तो यहाँ जब H10 आता, तब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आता। मतलब है कि अगर कार्बन में एक का डिफरेंस और डीओयू डिफरेंट आ जाए तो भी ये होमोलोगस नहीं होंगे। सिर्फ कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, देखो हाइड्रोजन का डिफरेंस ही नहीं। चलो इस पे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5, ठीक। 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो क्या लग रहा है? CH2 का डिफरेंस होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें डीओयू देखो कितना है, एक डबल बॉन्ड है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1। इसका जब आप डीओयू निकालोगे तो नॉर्मल एल्केन है, तो इसका तो डीओयू 0 है, कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं। इसका मतलब ये होमोलोगस ये भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि
कार्बन में तो एक का डिफरेंस है, लेकिन डीओयू सेम नहीं है। डीओयू सेम नहीं होगा तो CH2 का डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ और ही आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, बताओ कितने कार्बन है। पहले वाले में 5 कार्बन। ये तो एल्केन है ना, तो एल्केन में हाइड्रोजन कितने होते हैं, इसका एल्केन बनाओगे तो क्या आएगा, डबल्स करोगे और 2 बढ़ा दोगे, कितना आएगा, 5 2 10 और 2 12 आएगा। या तो यहीं से काउंट कर लो, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ, जितने बॉन्ड बनाया है टोटल 4 होने चाहिए। 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनाया तो 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन ही नहीं। इसका फार्मूला जब लिखेंगे तो यहाँ कितने कार्बन है, 4 है। कितने हाइड्रोजन, यहाँ 3, यहाँ कितने, 2, यहाँ 1 होगा क्योंकि 3 बॉन्ड बनाए। 3 2 5 1 6, ये कार्बन ने 2 बॉन्ड, तो यहाँ 2 होगा। 3 2 5 1 6 और 2 8, C4H8। देखो कितने का डिफरेंस दिख रहा है। कार्बन में तो एक ही का डिफरेंस, हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो ये होमोलोगस होंगे। होमोलोगस होने के लिए सिर्फ CH2 का डिफरेंस चाहिए, ना कि CH4 का, इसीलिए ये भी होमोलोगस नहीं है और ये भी होमोलोगस नहीं है। तो समझ गए कैसे चेक करें। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे उसको चेक कर लेंगे। पहला काम है फंक्शनल ग्रुप देखना, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए। फिर नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर, अगर एक में 5 कार्बन है और एक में 4, तो चांस है कि होगा, कब, जब उनका DOU सेम हो, समझ गए। पहला काम फंक्शनल ग्रुप चेक कर लो, दूसरा काम है नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो। 5, एक कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक कार्बन का डिफरेंस है तो DOU देख लो, अगर DOU सेम है तो टिक कर दो डायरेक्ट बिना चेक किए, अगर DOU सेम नहीं है तो फिर नहीं होगा। समझ गए, ये 2 क्वेश्चन से हमें पता चला, ठीक है। ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस कैसे हम चेक करें, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।